डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का अपने चैनल गुरज्ञान बाईस वोत्सव में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। क्लास 10th का ही टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो हम लोग इसको एक बार सिंहावलोकन इसका कर लेते हैं। ये आपका श्रेणी संयोजन है, ये समांतर संयोजन है। श्रेणी संयोजन में प्रतिरोध एक दूसरे से, इस प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे सिरे के प्रथम प्रतिरोध से जुड़ जाता है। इस तरीके से आपका संयोजन हो जाता है। समांतर में समस्त प्रतिरोधों का प्रथम बिंदु, द्वितीय बिंदु, पहला सिरा दूसरा सिरा, ये आपका बैटरी से जुड़ा रहता है। इसी कारण डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस प्रतिरोध में, इस संयोजन में आप ध्यान रखिएगा, धारा समान होती है। सब में धारा क्या होगी? समान होगी। एक ही धारा सारे प्रतिरोध में बहेगी, किंतु विभवांतर आपका भिन्न भिन्न होगा। विभवांतर आपका भिन्न भिन्न होगा। और यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा जो है आपकी डिफरेंट होगी, अर्थात I1, I2, I3, किंतु विभवांतर सबका समान होगा। संयोजन आप चित्र से भी देख रहे हो कैसे किया जाएगा। यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध होता है डियर स्टूडेंट्स, सीधे हम लोग तुल्य प्रतिरोध की ही चर्चा करते हैं। आप लोग अच्छे सब जानते हो। इसका तुल्य प्रतिरोध होगा R = R1 + R2 + R3, और इसका तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R करके हम लोग लिखते हैं, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इन सबको थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख के अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। चलिए आपको इसी का प्रूफ दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा I करंट है और ये फट गया है किसमें? I2 और I3। I हमारा फाइनल करंट है, मतलब संपूर्ण करंट I है, और यहाँ विभव सबका क्या है? सेम है। तो हम लोग जानते हैं V = IR होता है ना। I क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। तो यदि तुल्य प्रतिरोध R हो और संपूर्ण विभव V है ही, तो V/R ही हो जाएगा। टोटल के लिए है, तुल्य के लिए है, ये तुल्य के लिए। अब ये सबका इंडिविजुअल क्या हो जाएगा? I1, V सेम ही है, R1। बहुत सिंपल सा प्रूफ है। R1 + V/R2 + V/R3। V इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। 1/R प्लस इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ऐसे डियर स्टूडेंट्स, इसका भी बहुत सिंपल सा प्रूफ है। आप लोग देख रहे हो जो विभव V है, ये सब यहाँ पर आपका टोटल विभव V है, और ये अलग अलग विभवांतर में बट गया है। तो V इक्वल हो जाएगा हम लोगों का V1 + V2 + V3। अब V, यदि टोटल विभव V है तो टोटल धारा I और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग तुल्य रेजिस्टेंस कहते हैं। ये आपका तुल्य है। तुल्य मतलब सबका सम कितना हुआ, तो तुल्य रेजिस्टेंस R हो गया, IR हो गया, V = IR होता है। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, I सब में सेम ही है, रेजिस्टेंस सबका क्या है? अलग अलग है। आपका R1 हो गया प्लस R2 हो गया प्लस R3 हो गया, I कैंसिल हो जाएगा और तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा R1 + R2 + R3। ये आपका हो गया डिस्टेंस। फिर से हम लोग एक बात देखेंगे कि इसमें जो है हमारा क्या क्या सेम है। यहाँ पर हमारा I सेम होता है, अर्थात सब में I होगा। हमारा V जो होता है वो डिफरेंट होता है, सबका V अलग अलग होगा। और यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है, यहाँ पर जो फाइनल प्रतिरोध प्राप्त होता है, ये R जो होता है आपका मैक्सिमम होगा, इन सबसे मैक्सिमम होगा, चाहे जो इसमें हो, अर्थात चाहे जो इसमें हो सबसे R मैक्सिमम होगा। लेकिन यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, इस संयोजन में हमारा I जो होता है वो डिफरेंट होता है, V जो है सबका सेम होता है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पर जो फाइनल R प्राप्त होता है
वो कम होता है, इन सबसे कम होता है, कोई भी इसमें हो, चाहे सबसे अधिक वाला भी होगा उससे भी क्या होगा, आर हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है क्या है, कम प्राप्त होगा। इसीलिए हम लोग जब हमें कम रेजिस्टेंस प्राप्त होता है तो समांतर क्रम संयोजन करते हैं, अधिक रेजिस्टेंस प्राप्त करना होता है तो श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। आप लोग अच्छे जानते हो कि अधिक रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट के फ्लो में समस्या आएगी, इसीलिए घरों में करंट के फ्लो में कोई समस्या ना आए, अधिक से अधिक करंट की खपत ना हो, करंट अच्छे से फ्लो हो, तो हम सारा संयोजन किस क्रम में करेंगे, समांतर क्रम में डियर स्टूडेंट्स करेंगे। इसलिए घरों का जो आपका संयोजन होता है वो समांतर क्रम संयोजन होता है। इसी कारण जो वहाँ पर तुल्य प्रतिरोध होता है घरों पर वो बहुत ही कम हो जाता है। और जैसे जैसे हम सारे डिवाइस ऑन करते जाते हैं, जैसे आप इसको ऑन कर दिए, ये R1 हो गया, R, जितना ज्यादा आपका प्रतिरोध ऑन होगा उतना ये R क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये आपका डियर स्टूडेंट्स था। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं R इक्वल टू रो L बाई A। इसी फार्मूले को हम इस रेजिस्टेंस के टर्म में प्रूव भी कर सकते हैं कि R कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, R कैसे इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है, इसी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से। मान लीजिए आपको वायर हुआ, छोटे छोटे पार्ट कर दीजिए आप, और सबका रेजिस्टेंस R मान लीजिए, इक्वल पार्ट, तो हमारा जो फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, R डैश ही मान लीजिए, इस तरीके से ये सब R डैश है मान लीजिए, R डैश प्लस R डैश, और कितने पद हो जाएंगे, एक एक पे कट किए हैं, तो मान लीजिए L टोटल L सेंटीमीटर हो, एक एक आपका एक सेंटीमीटर का हुआ, तो L पार्ट बनेंगे ना, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, L R डैश। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको क्या मिल गया कि जो हमारा R है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल में। ऐसे हम लोग एरिया के भी प्रोपोर्शनल में कर सकते हैं, मान लीजिए कोई आपका इनवर्स में कर सकते हैं, ये आपका वायर, हम इसको पतले पतले वायर में कट कर लेते हैं, इसका टोटल एरिया A है, और हम एक यूनिट एरिया ले लेते हैं, यूनिट एरिया ले लेंगे तो हमारा और ये सब क्या हो जाएगा, सब ये एक सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया, तो ये सब आपके छोटे छोटे यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, 3 4, इस टाइप से हम लोगों का हो जाएगा 1 जो उसका तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R डैश प्लस 1/R डैश प्लस 1 डॉट डॉट। अब कितने होंगे, A एरिया है ना, एक यूनिट एरिया लिया, टोटल एरिया A है, A पद तक होगा, और टोटल क्या हो जाएगा 1/R इक्वल टू A/A R डैश। तुल्य प्रतिरोध R क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, R डैश बाई A। आप यहाँ भी देख रहे हो R इज इनवर्स प्रोपोर्शनल में 1/A। तो हम एक किसी तार के माध्यम से ये प्रूव कर सकते हैं कि R जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल में होता है, और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल होता है उसके इनवर्स में प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात ज़्यादा मोटा तार का प्रतिरोध कम। मार्केट में देखेंगे तो हमें इस टाइप से प्रतिरोध मिल जाएगा। यहाँ पर 3 पट्टियाँ पास पास होती हैं, ये कलरफुल होती हैं, चौथी पट्टी भी कलरफुल होती है, लेकिन ये चौथी पट्टी कभी कभी किसी कारण प्रतिरोध में नहीं होता है और किसी किसी में होता है। ठीक डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, तीनों पट्टी का क्या क्या इनका अपना व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए किसी का प्रतिरोध है 4 7 इंटू 10 की पावर 6, तो यहाँ पर 4 पहली पट्टी है, पहली पट्टी 4 को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरी पट्टी 7 को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरी पट्टी 10 की पावर 6 को रिप्रेजेंट करेगा। डियर स्टूडेंट, आप बात समझ गए होंगे, पहली पट्टी 4 को, दूसरी पट्टी 7 को, और तीसरी पट्टी 10 की पावर 6 को। और ये स्टूडेंट्स अगर होता है, ये कलर होता है, तो 3 कलर है डियर स्टूडेंट्स, गोल्ड, सिल्वर और कोई नहीं, कोई रंग होता ही नहीं है। यदि गोल्ड है तो इसकी सहनशीलता ±5% है, सिल्वर है तो सहनशीलता ±10% है, कोई रंग नहीं है तो सहनशीलता ±20%। टॉलरेंसी जो है इसकी सहनशीलता मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए 47 × 10 6 हो गया,
इसका 5% अधिक होने पर भी कोई समस्या नहीं होगी और इसका 5% कम होने पर भी कोई समस्या नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स। अगर कोई रंग नहीं है तो 20%। तो आजकल अधिकतर ये होता है कोई रंग नहीं होता है और सहनशीलता कितनी हो जाती है, 20% हो जाती है। अब डियर स्टूडेंट देखिए इसमें व्यवस्था क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा प्रतिरोध कितने ओम का है। अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 3 पट्टियां, प्रथम 3 पट्टियां इस कलर में है, चौथी पट्टी इस कलर में है, तो आप प्रतिरोध बताइए कितना प्रतिरोध है, कितनी उसकी सहनशीलता है। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कलर करने की इतनी व्यवस्था है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। और तीसरी पट्टी के कलर की एक व्यवस्था ये भी है, गोल्ड और सिल्वर। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी है, लेकिन तीसरी पट्टी अगर गोल्ड और सिल्वर यहीं पर हो जाता है तो उसका कुछ दूसरा अर्थ है भी हम बता रहे हैं आपको। अब डियर स्टूडेंट्स मेन बात यह है कि इनकी नंबरिंग है, हमको नंबर में ही याद रखना है। पहला ब्लैक 0 से शुरू होगा, फिर 1 पे ब्राउन, 2 पे रेड, 3 पे ऑरेंज, 4 पे येलो, 5 पे ग्रीन, 6 पे ब्लू, 7 पे वायलेट, 8 पे ग्रे, 9 पे व्हाइट। डियर स्टूडेंट्स इसको याद रखने का भी तरीका है कि बी रॉय, ये किसी का नाम मान लीजिए, बी रॉय, इसमें इतने लोग आ गए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। बी रॉय ग्रेट बॉय, बहुत अच्छा लड़का है, बी रॉय ग्रेट बॉय और वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। जब बी रॉय ग्रेट बॉय है तो उसकी वाइफ क्या है, वेरी गुड है, वेरी गुड वाइफ। अब ये जो प्रथम और द्वितीय पट्टी है, ये पहली और फर्स्ट और सेकंड जो पट्टी है, ये आपका इन्हीं कलर से रिप्रेजेंट होगा, यही कलर। तीसरी पट्टी में भी यही कलर इन्वॉल्व होगा, लेकिन मान लीजिए पहली पट्टी ब्लैक है, दूसरी ब्राउन है, तो पहली ब्लैक 0, दूसरी ब्राउन तो 1, ये क्या हो गया हमारा 0 1 हो गया। अर्थात ये जो पूरा ये नंबर है, ये फर्स्ट और दूसरी पट्टी इस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरी पट्टी 10 की पावर 6 को या 10 की पावर को रिप्रेजेंट करेगा तीसरी पट्टी। मान लीजिए तीसरी पट्टी आपका क्या है, वायलेट है, तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 7 हो जाएगा। और तीसरी पट्टी यदि डियर स्टूडेंट्स गोल्ड या सिल्वर हुआ, यहाँ चौथी पे नहीं तीसरी पे ही गोल्ड सिल्वर हो गया, तो हमारा 47 इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा। यदि गोल्ड है, सिल्वर है तो 10 की पावर -2 हो गया, तो रेजिस्टेंस आपका कम वैल्यू का हो गया। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक कार्बन प्रतिरोध है और जिसकी पट्टियां ऐसे हैं, वो येलो है, वायलेट है, ब्लू है और गोल्ड है। तो पूछा जा रहा है इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो येलो है डियर स्टूडेंट्स, पहली येलो है, येलो मतलब 4। वायलेट डियर स्टूडेंट्स, वायलेट क्या हो गया आपका 7, ये देखिए 4 7 क्लियर हो गया। ब्लू डियर स्टूडेंट्स 10 की पावर 6 हो गया। उसके बाद गोल्ड है डियर स्टूडेंट्स, गोल्ड आ जाइए +-5% सहनशीलता, +-5% हो गया। तो ये आप इतना ओम हो गया डियर स्टूडेंट्स। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 47 10 की पावर 6 मेगा ओम +-5% सहनशीलता। तो इस टाइप से डियर स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी ये पूछेगा आपसे कलर बताइए, कौन कौन से कलर है, या पहली पट्टी कौन सा कलर है, दूसरी या तीसरी। अब मान लीजिए आपसे यही पूछा गया तीसरी पट्टी का कौन सा कलर है, तो आप बता सकते हो तीसरी पट्टी किस कलर में है, ब्लू कलर में है डियर स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।